हाँ, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल अकाउंट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे जो कि आपके स्क्रीन पर है। मैं पहले पढ़ लेता। निशिगंधा एंड गुलाब आर पार्टनर्स, ये पार्टनर के नाम है। क्या क्या है? निशिगंधा एंड गुलाब। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। उन्होंने क्या तय करे? प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी आएगा कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। अब कैपिटल का रेशियो कितना है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है। विच आर फिक्स, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अंडरलाइन कर दो। उनका कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स है का मतलब ये होता है कि उसमें ना तो नेट प्रॉफिट जमा कर सकते ना ड्राइंग को माइनस कर सकते। कैपिटल को डायरेक्ट बाहर लिख देना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं लफ्ज पे अहमियत दे रहा हूँ। कैपिटल आर फिक्स। फिक्स का मतलब कैपिटल को डायरेक्ट बाहर लिख दो। अब आपके जहन में एक बात आ सकती कि नेट प्रॉफिट जो कि कैपिटल में जमा करते थे फिर कैसा करना, तो उसके लिए ये बाईपास दिए वाला है जो आपको हम बता देंगे। करंट अकाउंट के नाम पर उसका बाईपास दिए वाला है। नेट प्रॉफिट आया तो कहाँ पे लिखना, ड्राइंग आया तो कहाँ पे लिखना, हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1977, 1977 इनका साल है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट, बैलेंस शीट की भी डेट वही है बोल रहा हूँ। आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, उन्होंने नीचे आपको एडजस्टमेंट भी दिए वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड आइटम ट्रायल बैलेंस के उससे सवाल शुरू करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट, परचेजेस 40,000 का, परचेजेस 40,000 का। ठीक है, आपको मालूम है फैक्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदे तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज। फैक्ट्री का खर्चा है 40,000 का। अच्छा, 40,000 के परचेज के ऊपर परचेज रिटर्न भी है। देखो फर्क कितना है कि उसका नाम उन्होंने क्या दिए? रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पर 2500 का। सवाल आपके सामने रहने दो। तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ये क्या चीज है? परचेज रिटर्न है। परचेज में से 2500 का परचेज रिटर्न माइनस करें। 0 0, 10 में से 5 गए रहे 5, 9 में से 2 गए रहे 7, 37,500, 37,500। ये क्या हमने क्या करे? ये रिटर्न को माइनस कर दिए। परचेज रिटर्न का उन्होंने क्या नाम दिए? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, वैसी क्वेश्चन के अंदर आप देखिए सेल्स है क्या, बिल्कुल बीचों बीच है। देखो सेल्स कितने का है तलाश करो आप, मिला के आपको 70,000 का सेल है। इसके ऊपर भी रिटर्न है, सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न को उन्होंने क्या बोल रहे? उसके नीचे देखो आप, रिटर्न इनवर्ड 3500। पता ये चला ये 70,000 में से सेल रिटर्न है 3500 का। सेल रिटर्न को सेल में से माइनस करेंगे ना, ये माइनस करेंगे। 0 0, 10 में से 5 गए रहे 5, 9 में से 3 गए तो बचे 6, और ये 66,500, 66,500। इस तरह परचेज में से उसका रिटर्न माइनस करे, सेल में से उसका रिटर्न माइनस करे। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल निशिगंधा का 60,000, इसको ऐसा लिखो निशिगंधा। निशिगंधा ये है असल में फूल के नाम, लेकिन हमारे पास पार्टनर के नाम आ गया, निशिगंधा कैपिटल। और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? गुलाब। गुलाब का कैपिटल। चलिए, निशिगंधा का कितना है जी? 60,000, 60,000। और गुलाब का कितना है जी? 30,000। हाँ, ये चीज आपको अगर एकदम एक नई बात दिख रही होगी। अपन कैपिटल को अंदर लिखते थे, है ना, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग आया तो वो लेस करते थे, है ना। लेकिन आज उन्होंने एक लफ्ज लिखा देखो ऊपर, फिक्स, जिसको मैंने बोला अंडरलाइन करो। फिक्स बोलने के बाद उनका मतलब ये था कि अब ये कैपिटल के अंदर ना तो कुछ ऐड होगा और ना कुछ लेस होगा। अब कैपिटल में जो ऐड और लेस करते थे उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, उन्होंने पार्टनर के कैपिटल दे दिए। यहाँ पर जो आइटम ऐड होता था, जैसा क्या होता था? नेट प्रॉफिट, वो पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। ऐड होने वाले आइटम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, जैसे मिसाल के तौर पर ऐड होने वाला आइटम क्या रहता? नेट प्रॉफिट, है। अब यहाँ पर अपने को ऐड करने की परमिशन नहीं है, कैपिटल फिक्स है, तो ऐड करने के बजाय पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, और
जो आइटम लेस होते थे जैसा ड्राइंग, तो वो पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, देखो लिख दिया मैंने, ये माइनस के आइटम है ना, ड्राइंग माइनस के आइटम डेबिट पर, ऐड होने के आइटम क्रेडिट पर, किसमें, कैपिटल पे जो होते थे, और कैपिटल को डायरेक्ट बाहर लिख दिया अपन। अच्छी बात। अब इसके साथ अपन ने पार्टनर के कैपिटल लिख दिया 60,000 और 30,000। चलिए साहब, अब 60,000 और 30,000 का और एक काम कर लेंगे अपन, 60,000 और 30,000 इसका और एक काम कर लेंगे। क्या है, उन्हें बोल रहा पार्टनर का जो नेट प्रॉफिट है वो उनके कैपिटल के रेशियो में बांटो, तो मैं कैपिटल का रेशियो निकाल रहा, ये 4 0 कट, ये 4 0 कट, 3 1 3, 3 2 6, तो पार्टनर का कैपिटल का रेशियो कितना आ गया, 2:1। अभी हमको फौरी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आने वाला है। पार्टनर के कैपिटल का रेशियो 2:1 कैसा आया, मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, चलिए साहब, अब और एक नया काम है जो अपने को करना है। क्या, निशिगंधा के करंट अकाउंट का बैलेंस दे रहा है, देखो बिल्कुल लास्ट बट वन आइटम, निशिगंधा करंट अकाउंट कितना है, 2400, किस साइड पर है, डेबिट पर है, तो हम यूँ करेंगे इसको, निशिगंधा का करंट अकाउंट ये 2400 है, टू बैलेंस ब्रैड, क्यों डेबिट पे लिख रहे हैं, तो उन्होंने भी डेबिट पर ही दिया। और वैसी गुलाब का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट पर है 3,000 का, गुलाब का करंट अकाउंट का बैलेंस 3,000 का क्रेडिट पर है, बाय बैलेंस ब्रैड डाउन। ठीक है, ये करंट अकाउंट 2400, ये 3,000, ओके। अच्छी बात। अब हम एक काम करेंगे, क्या, परचेज सेल कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस ले लिए हमने। अब इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए ट्रायल बैलेंस से छुट्टी लेके एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 26,500, क्लोजिंग स्टॉक 26,500 का है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 26,500, 26,500, ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, बैलेंस शीट के असेट पर। जरा बैलेंस शीट को आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं भी कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये 2 अकाउंट आने की वजह से बैलेंस शीट को जगह कम पड़ेगी। 26,500 ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, बैलेंस शीट के असेट पर 26,500। चलिए साहब, नंबर 2, प्रोवाइड 10% डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आप क्वेश्चन में देखिए, आपको प्लांट एंड मशीनरी बीचों बीच है, देखो 30,000 की प्लांट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जगह काफ़ी कम है, छोटा छोटा लिखो, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 30,000 की। इस पर क्या बोल रहे हो उन्होंने बोले डिप्रीशिएशन 10% लगाओ, डिप्रीसिएशन 10%, 30,000 पर 10%, 10% बोलो तो एक 0 हटा देना, तो कितना हो जाएगा वो, 3,000। बाहर कितना आ जाएगा है, 27,000, 27,000 है। डिप्रीशिएशन को प्लांट में से माइनस करे, ये एक ही बार हो रहा, 2 बार होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर ऐसा लिखो, टू डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट, टू डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट, कितने का है जी वो, 3,000। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे क्यों लिख रहे, क्यों, तो हम डिप्रीसिएशन को आम खर्चा मानते। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, थर्ड, आप सवाल में अंदर देखो, इंश्योरेंस 1,300 का है क्या, इंश्योरेंस इंश्योरेंस 1,300 का है, बीमा आम खर्चा है। क्यों लिखे हमने इंश्योरेंस, इसलिए कि एडजस्टमेंट नंबर 3 इंश्योरेंस ही के ऊपर है। प्रीपेड इंश्योरेंस 300, उन्होंने ये इंश्योरेंस में से 300 का प्रीपेड है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता, क्या प्रीपेड को हम खर्चा मानते, नहीं मानते, तो 1,300 में से 300 के प्रीपेड को खर्चा नहीं मानते, तो माइनस करो, बाहर कितना आ गया, 1,000। और ये 300 रुपये बैलेंस शीट के असेट साइड पर यहाँ पे लिखो, ऐसा 300 प्रीपेड इंश्योरेंस,
याद रखो, प्रीपेड को खर्चे में से मनफी करते और असेट पे लिखते। खर्चे में से मनफी करते क्यों? इसलिए कि हम प्रीपेड को खर्चा नहीं मानते, असेट साइड पे लिखे हमने। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्ट नंबर 4, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1% ऑन डेटर। उन्होंने डेटर के ऊपर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RDD, मतलब क्या होता? पैसे डूबने का डाउट है, शक है। कितना है? डेटर पर 1% है। आप क्वेश्चन में जरा ढूंढिए डेटर, सेकंड नंबर का आइटम है, देखो ट्रायल बैलेंस में डेटर 28,000, डेटर 28,000, डेटा 28,000। इसके ऊपर नो बड़े RDD लगाओ। कितना लगाओ? 1%, 1%। 28,000 पर अगर आपने 1% लगाए तो वो होता 280। देख लो आप, 28,000 पर 1% 280, माइनस करो 0। 10 में से 8 गया, बचा 2। 9 में से 2 गया, बचा 7। 27,720। 28,000 पर 1%, 1% है ये, 1%, 280। तो ये कितना आ गया? 27,720। ठीक है। अब ये जो 280 रुपये का RDD है, ये तो हम लिखेंगे 280 रुपये का। अब आप क्या करो, क्वेश्चन में देखो अंदर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है क्या? सेल के नीचे देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 400 का और क्रेडिट पर है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या क्रेडिट का 400 का है और ये जो 280 है ये यहाँ पे जाके लिखना चाहिए, है ना, डेबिट पे लिखना चाहिए। मतलब पोजीशन ऐसी है कि ये 280, अभी आप लिखो मत, खाली देखो 280, ये 280 डेटा में से माइनस करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे आगे 280। और क्रेडिट साइड अभी आप लिखो मत, खाली देखो आप क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में क्या लिख रहा हूं, सेल के नीचे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 400, वो 400 क्रेडिट पर है। तो पता ये चल रहा कि क्रेडिट का 400, डेबिट का 280, क्रेडिट का 400, डेबिट का 280। अब तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यो करना पड़ता, क्या RDD, ये क्रेडिट का 400 और ये 280 को इधर लेके आना पड़ेगा, है ना, 280 को इधर लाना पड़ेगा। तो ये क्रेडिट का आंकड़ा बड़ा है 400। अब ये 280 को मैं यही छोड़ दे रहा हूँ, आप चाहे तो कट भी कर सकते। 400 में से 280, ये 280 कहाँ से आ रहा है? ये 280 आ रहा एडजस्टमेंट से। ये 400 कहाँ से आ रहा? ये ट्रायल बैलेंस से आ रहा। आप देख लो, माइनस कर दो, ये दोनों भी RDD है ना। बाहर कितना रहा? 0। 10 में से 8 गए तो बचे 2, 3 में से 2 गया तो 1। 120 रुपीज बाहर आ रही है। RDD को आप याद रखो, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये RDD 400 का ट्रायल बैलेंस से आया हुआ है, ये 280 एडजस्टमेंट से आया हुआ है। ओके, अच्छा, इसके बाद नंबर 5, हाँ ये बहुत जानदार एडजस्टमेंट है। क्या? ट्रैवलिंग इंक्लूड। आप देखो सवाल में ट्रैवलिंग RDD हमने लिखे ना 400, उसके नीचे है देखो ट्रैवलिंग 1400। ट्रैवलिंग बोले तो सफर खर्च 1400। तो इसको मैं अपनी जगह बचाने के लिए ऐसा भी कर सकता हूँ, ट्रैवलिंग टू ट्रैवलिंग 1400 है, 1400 ट्रैवलिंग। अच्छा, अभी ट्रैवलिंग के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं? ट्रैवलिंग इंक्लूड। ये 1400 का जो ट्रैवलिंग है, जिसको हम कारोबार का सफर खर्च समझ रहे थे, इसमें इंक्लूड गलती से मिल गया। ट्रैवलिंग ऑफ निशिगंधा, निशिगंधा ने एक सफर करा था, फॉर विच ही इज टू बी चार्ज विथ 400। उन्होंने पर्सनल सफर करा था, 400 रुपये लगे थे। तो पर्सनल सफर कारोबार के सफर खर्चे में मिल गया। 1400 रुपये कारोबार का सफर खर्चा समझे थे। बाद में याद आया कि उसने पर्सनल सफर करा था, उन्हें किसी की शादी वादी अटेंड कराऊंगा जिसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये कारोबारी सफर 1400 नहीं है, बल्कि 400 माइनस करे बाद
कारोबारी सफर कितने कहा जा रहा है? 1000। ये 400 क्या है? ये निशिगंधा ने, निशिगंधा बोले तो कौन है? ये हमारा पार्टनर है। इन्होंने पर्सनल सफर करा, मतलब ये पर्सनल खर्चा हो गया। तो पर्सनल खर्चे को अपन क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ये 400 का ड्राइंग, अपने को क्या आदत है? ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करो, मगर आज इधर नो एंट्री है अपने को, क्यों? तो कैपिटल क्या है? फिक्स। आपको एग्जाम में ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता, क्या? बोर्ड में, इन करंट अकाउंट मेथड कैपिटल इज डैश, तो आप क्या लिखेंगे? कैपिटल इज फिक्स, यानी कैपिटल को आप बदल नहीं सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, तो कैपिटल में से ड्राइंग को अपन माइनस करते थे, आज इधर नो एंट्री है, तो कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करने के बजाय माइनस करने वाला आइटम किधर चले जाएंगे? डेबिट साइड पे देखो, किसका? निशिगंधा का। तो आप ऐसा देखो, 400 रुपये ट्रैवलिंग, ठीक है, ये 400 रुपये। पर्सनल सफर, ड्राइंग इधर नहीं आता तो कहाँ पे आता? निशिगंधा के करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। और याद रख लो आप, जो आइटम कैपिटल में जमा करते थे वो करंट अकाउंट के क्रेडिट पर, और जो आइटम कैपिटल में से मनफी करते थे जैसा ड्राइंग वगैरह, उसको करंट अकाउंट के किस साइड पे? डेबिट साइड पे। ये रूल आप याद रख लो। अच्छी बात है, हमारे इसी के साथ एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब आइए आप ट्रायल बैलेंस के आइटम की तरफ। स्टॉक 1 अप्रैल 76, आज 31 मार्च 77 है। 1 अप्रैल 76 बोले तो कौन सा स्टॉक है? ओपन स्टॉक है, 20,000 का। ओपनिंग स्टॉक 20,000 का। चलिए साहब, उसके बाद डेटर हो गया। देखो, बिल पेएबल, बिल के पैसे देना है 10,101, बिल पेएबल 10,101। क्या चीज है ये? लायबिलिटी है, आपको मालूम है। परचेजेस हो गया, वेजेस 8,500, ट्रेडिंग के डेबिट पर फैक्ट्री का खर्चा है 8,500 की वेजेस, 8,500 की। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न हो गया। सैलरी 2700, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर सैलरी 2700, सैलरी 2700 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा, वो भी यहीं पर आएगा ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। ऑफिस एक्सपेंसेस आम खर्चा है 2,446, 2,446, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर, वो लोग जिनके हम पैसे देना है, इसका अपोजिट है देखो डेटर का, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं? 21,500, 21,500 सन्ड्री क्रेडिटर। रेंट डेबिट पर है, देखो डेबिट पर है मतलब खर्चा है 1,800 का, तो हम भी कहाँ पे लेंगे? रेंट यहाँ पे लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। 2 रेंट 1,800। अच्छा, रेंट के बाद सेल्स हो गया, देखो 70,000 का सेल्स ले लिया हमने। RDD 400 आ गया, देखो ये क्रेडिट साइड का है ना, ये RDD। अच्छा, उसके बाद ट्रैवलिंग हो गया, ट्रैवलिंग के ऊपर हमने एडजस्टमेंट लिए। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या असेट है? 44,800, लैंड एंड बिल्डिंग 44,800। 44,800। बिल रिसीवेबल, BR, देखो इसका अपोजिट है वो बिल पेएबल का। ये क्या है? असेट है। क्या मीनिंग है? बिल के पैसे आना है, बिल के पैसे आना है, तो ये असेट है, देखो 4,000 का। बिल रिसीवेबल, बिल के पैसे आना है। उसके बाद बैंक, बैंक में हमारा पैसा है 6,655, 6,655 बैंक में पैसा है, इसका मतलब ये क्या है? ये असेट है बैंक। उसके बाद
निशिगंधा कैपिटल आ गया। देखो कैपिटल फिक्स है, बार बार बोल रहा मैं, आज एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्या? हमने करंट अकाउंट के मेथड पे क्वेश्चन लिए। करंट अकाउंट बोले तो ऐसे पार्टनर के करंट अकाउंट बन जाते। अच्छा, उसके बाद गुलाब का कैपिटल हो गया, निशिगंधा का करंट अकाउंट वो भी हो गया, गुलाब का करंट अकाउंट ये भी हो गया। चलिए सर, तवज्जो ज्यादा से ज्यादा देना क्योंकि तो एक नया मेथड है। हम क्या कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल मार रहे हैं। 0 0 5 5 10 का 0 हाथ का 1 6 6 12 और 1 13 के 3 हाथ का 1 2 1 3 6 और 3 9, 93,000 आया। ये 93,000 में से इन तीनों का टोटल आप मनफी कर दो। 93,000 में से इन तीनों का टोटल मनफी कर रहे, डायरेक्ट करे तो इतना आ रहा। देखो 5 5 10 का 0 हाथ का 1 7 8 8 16 16 और 7, 23 के 3 हाथ क्या है 2 2 2 4 3 7 और 2 9, 27,000 रुपये का हमारे पास आएगा साहब ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट 27,000। ओके, ये ग्रास प्रॉफिट 27,000 रुपये का यहाँ पर आ रहा। ठीक है, आज क्रेडिट साइड पर काफी अच्छा फिगर है ग्रास प्रॉफिट का, इसलिए लॉस आने की कोई संभावना, कोई चांस नहीं है। हम सीधा सीधा टोटल मार देंगे। क्या? जीरो 2 1 27,120। ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब हम जा रहे नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने जा रहे। तो इस सवाल में देखिए, अब आप नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 6 और 4 10 का 0 हाथ का 1 4 और 1 5 5 7 और 5 12 के 2 हाथ का 1 7 और 1 8 और 4 12 और 8 20 20 और 1 21 का 1 हाथ क्या है 2 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12 12 और 5 17 के 7 हाथ का 1 1 और 1 2 15,174। 15,174 का ये आ गया नेट प्रॉफिट। और उन्होंने हमको पहले ही क्या बोले, उन्होंने बोले ये 15,174 के नेट प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में, कैपिटल का रेशो क्या है 2:1, तो 15,174 को कैपिटल के रेशो में बांटे 2:1। ठीक है, तो अब ये हमारे सामने कैपिटल के रेशो में बांटेंगे तो हमारे सामने उसका आंसर आ जाएगा ये 15,174 को 2 और 1 के रेशो में बांटे 10,116 10,116 और 5058 ये 10,116 किसके हिस्से का नेट प्रॉफिट है, निशिगंधा के। 5058 किसके हिस्से का नेट प्रॉफिट है, गुलाब के। अब अपने को यह देखने का है कि हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पर ले जाके कैपिटल में ऐड कर लेते थे, लेकिन अब इधर नो एंट्री है, तो फिर ऐड होने वाले आइटम किधर चले जाएंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। देखो लिखे हुआ भी मिसाल के तौर पर नेट प्रॉफिट, तो आप ऐसा लिखो बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पर भी लिखो आप बाय नेट प्रॉफिट 10,116 है ना निशिगंधा का, और 5058 किसका है, ये गुलाब का है। ओके, अब जो वर्किंग इधर करते थे वो इधर की जाएगी। आपको ये मेथड मेरे ख्याल से तो आसान दिखेगा। ठीक है, चलिए साहब, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है 10,116 10,116। चलिए साहब, कितने का फर्क खरा देखो आप, 6 1 4 4 8 और 3 11 का 1 हाथ का 1 2 और 1 3 7 और 3 10 का 0 हाथ का 1 7,316 का फर्क आ रहा। ये फर्क को बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। फर्क किस साइड पे आ रहा, डेबिट साइड पर 7,316। वैसी
आप इधर देखो, 8, 5, 0, 5 और 3 8, 8058, ठीक है, 8058, 8058, 8058 टू बैलेंस कैरिड डाउन, 7316 ये और 8058 दोनों का भी बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा। अब आप एक रूल सुनो, जब कभी भी करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पर आता तो उसको कहाँ पे लिखते? करंट अकाउंट का बैलेंस जब डेबिट साइड पे आएगा तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड पर। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है, ऐसे हेडिंग लगाओ, करंट अकाउंट, निशिगंधा, गुलाब। हाँ, करंट अकाउंट का बैलेंस निशिगंधा का कितना है? 7316, 7316। गुलाब का 8058, 8058, राइट। चलिए, अब हम ये बैलेंस लिख दिया आपने, देखो ये यहाँ पे लिखिए, ये यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब हम टोटल मार रहे हैं, 8 और 6 14 और 1 15 के 5 हाथ का आया 1, 1 और 1 2, 5 और 2 7, ठीक है, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 8 और 7 15 और 1 16 के 6 हाथ का है 1, 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13, 1,36,975। इधर देखें, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 6 29 के 9 हाथ क्या है 2, 14 6 और 4 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 का 6 हाथ क्या है 3, 4 और 3 7 और 2 9, 2 11 और 2 13, 1,36,975। मैंने पता ही चला कि हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल बिल्कुल बराबर आया असेट साइड पर। आज के क्वेश्चन की मेन बात मैं रिपीट कर देता, आप भी तवज्जो दीजिए। ये देखो, आज के सवाल में उन्होंने ऊपर क्या लिखा? कैपिटल इज फिक्स, है कि नहीं? कैपिटल फिक्स, बदला क्या? कुछ नहीं बदला। पहले हम कैपिटल में प्लस माइनस करके बदल देते थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल फिक्स बोल दिया। अब कैपिटल फिक्स बोले तो मतलब करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, दोनों भी पार्टनर का। अब कैपिटल में जो आइटम ऐड होता था वो करंट अकाउंट में किधर चले जाएगा? क्रेडिट साइड पर। देखो ऐड, मिसाल के तौर पर नेट प्रॉफिट। कैपिटल में से जो आइटम माइनस होता था जैसा ड्राइंग, वो करंट अकाउंट के किस साइड पे चले जाएगा? क्रेडिट साइड पर। जैसा ये ट्रैवलिंग का ड्राउन करंट अकाउंट के किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पर। जैसा कि आप ट्रैवलिंग देख रहे 400 रुपये का, और यहाँ के जो बैलेंस है, अगर करंट अकाउंट के डेबिट पर बैलेंस है तो यहाँ पर आएगा, और अगर बैलेंस कैरिड डाउन ये अगर क्रेडिट पर आता तो फिर असेट साइड पे जाता। ओके, तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।